उज्जैन इतना खास क्यों है? उज्जैन धरती पे साक्षात कैलाश धाम, जहाँ कण कण में शिव की उपस्थिति है, जहाँ जाकर आप नहीं रहते, आप शिव हो जाते हो। धरती के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जितने भी शक्तिपीठ, सब कुछ अवंतिका है, सब कुछ अवंतिका है। अंगारेश्वर मंदिर के प्रांगण में कराए जाने वाले अनुष्ठान कितने खास? ये तो पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है। इस जगह पर आपके नाम से पूजा होगी तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। वहाँ पर वो जो सिद्ध वट है वो माँ पार्वती के हाथों लगाया गया था। सिद्ध वट के जब दर्शन करते हुए हम कोई भी आराधना पूजा करते हैं, सिद्धि की संभावना 100% हो जाती है। अगर महाकाल सब कुछ जानते हैं तो फिर उनके भक्तों के जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? जितने शिव भक्त हैं, आप किसी से भी पूछिएगा, उनका कोई काम रुकता नहीं है। जो कठिनाइयां आपको दिख रही है ना, वो बहुत छोटी होती है। आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी कठिनाइयां आपके जीवन में आने वाली थी। 15 मिनट में 100 जन्मों का 15 मिनट में 100 जन्मों का प्रारब्ध उसको भुगतना था, वो 15 मिनट में खत्म कर दिया। 15 मिनट में खत्म कर दिया। क्या महाकाल और शिव एक ही हैं? ऐसे तो शिव और शंकर भी अलग अलग हैं। महाकाल की जब सवारी गलियों से निकलती है, कितनी दिव्य होती है, कितनी अलौकिक होती है। एक ब्रह्मांड का चक्रवर्ती राजा जब निकलेगा तो उसकी सवारी कैसी होगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा। वैसा ही प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो महाराजा है। उज्जैन में पैदा होना भी पिछले जन्मों का पुण्य है। कई जन्मों का एक जन्म में कहाँ उज्जैन में पैदा हो सकते हैं। आपकी नजर में भस्म आरती क्या है? वैराग्य है, भक्ति है? वो क्षण इतना अलौकिक, इतना अविस्मरणीय है कि उस क्षण में हर कोई साक्षात बाबा के दर्शन करता है। वो 2 मिनट के लिए बाबा जागृत रूप से आते हैं। वो है भस्म आरती का असली सच। भस्म आरती को एक बार अटेंड करने के बाद जीवन में किस तरह का बदलाव आपने लोगों के देखा है? नकारात्मक शक्तियां अगर आपके साथ कोई हैं, वहां आकर वो सब भस्म हो जाती है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में एक ही बार खुलता है। वहाँ पर कहते हैं तक्षक नाग जो है वो एकांतवास में रहते हैं। वहाँ थल और जल दोनों में ही संस्कार करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। कहीं भी विश्व में नहीं है कि आप शमशान को तीर्थ का नाम दो, लेकिन यहाँ अवंतिका में ऐसा है। वहाँ जाके मौत का डर खत्म हो जाता है। मृत्यु का डर कैसे निकल जाए महाकाल का नाम लेके? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल कैसे मेरे व्यूवर्स की झोली भर देंगे? 7 बेलपत्र और 7 पत्र एक साथ लेते हैं, उस पर थोड़ा सा लगाते हैं और शिवलिंग पे अर्पित करते हैं सोमवार के दिन और के दिन। ऐसा करके देखिए, अगर आपके पास धन की कमी है, बहुत जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएगी। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। कहते हैं कुछ स्थान सिर्फ जगह नहीं होती, वो दिव्य आत्माओं का वो वास होता है जो आपको मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हर कण में एक रहस्य होता है, एक कौतूहल होता है और एक खास अंदाज होता है जो आपको अपना दीवाना बना देता है। और ऐसी ही एक दिव्य नगरी है महाकाल बाबा की, उज्जैन, जहां हर मंदिर में एक रहस्य है, हर यात्रा में आध्यात्म है, हर जगह आपको कुछ कहने की कोशिश करती है। और आज वहीं की बात करेंगे, भस्म आरती का जिक्र करेंगे, हम शक्तिपीठ की बात करेंगे, हम कुछ ऐसे खास विषयों के तार छेड़ने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुए। और जब इतनी सारी बातें एक साथ होती हैं तो वो होता है घनश्याम उपाध्याय शो, और वहां होती हैं शिवाश्री ऋतु जी। कैसी हैं ऋतु जी आप? बहुत अच्छी, हर हर महादेव। तो आज परिचय बदल गया है, एस्ट्रोलॉजर ऋतु सिंह से शिवाश्री ऋतु जी। बिल्कुल। ये बताइए ना बदलाव की वजह। एक तरह से नामकरण हुआ है, जैसे एक बार जन्म के बाद नामकरण होता है, वैसे ही जो हमारे सनातन के कुछ संत लोग हैं, संत समाज है, उन्होंने जो मेरे कार्यों में कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ आध्यात्मिकता उनको इतनी अच्छी महसूस हुई। तो ये अगर हम बात करें तो अयोध्या में जानकी धाम बड़ा स्थान है, माँ जानकी का मंदिर है जी। वहाँ के जो महंत हैं श्री जन्मेजय शरण जी महाराज जी, तो ये उनका निर्णय था और बाकी काफ़ी जगह के महंत और संत समाज ने मिलकर मुझे वहाँ पर बुलाकर माँ जानकी के स्थान पर शिवाश्री की उपाधि प्रदान की थी। तो एक तरह से मेरा नया जन्म हुआ था। तो अभी मेरी पहचान शिवाश्री के रूप में, शिव की आभा, मतलब जिन पर शिव की ब्लेसिंग्स हो। शिवा का अर्थ ही यही होता है कि शिव की अपनी आभा, अपनी ब्लेसिंग्स। लेकिन इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उपाधि, आपको लगता है जिम्मेदारी और बढ़ गई है?
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। अब एक-एक कदम बहुत सोच के रखना होता है, क्योंकि जब संतों का विश्वास जुड़ जाता है आपके साथ, तो उस विश्वास पर खरे उतरना अपने आप में एक चुनौती है। तो उसमें श्री राम और माँ जानकी मेरी मदद करें। दूसरी बात मुझे ये भी लगती है घनश्याम जी कि मैं इतने दिनों से शिव जी के बारे में जो भी लोगों से बातें करती हूँ, चर्चा करती हूँ, तो महादेव की कृपा तभी होती है जब राम जानकी की कृपा हो। तो मुझे लगता है ये शिव का एक संकेत या ये निर्णय जो था वो महादेव का था कि मुझे पहले अयोध्या भेजा उन्होंने और वहाँ माँ जानकी के मंदिर में ये आशीर्वाद प्रदान हुआ। ठीक है, लेकिन हम बात उज्जैन की आज कर रहे हैं। हमेशा की तरह आपका फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल। तो उज्जैन को आप आध्यात्म के लिहाज से भी समझती हैं और व्यक्तिगत अनुभव तो आपके बहुत सारे हैं जी। शिवाशी ऋतु उज्जैन को कैसे परिभाषित करती है? उज्जैन धरती पे साक्षात कैलाश धाम, जहाँ कण कण में शिव की उपस्थिति है, जहाँ जाकर आप नहीं रहते, आप शिव हो जाते हो, आप शिवमय हो जाते हो, आपके अंदर शिव की चेतना जागृत होती है। मेरे लिए अगर आप बात करें शिवाश्री ऋतु के लिए, तो धरती के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, सब कुछ अवंतिका है, सब कुछ उज्जैन है। जैसे आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी ना, एक राजा थे, हम लोगों ने मम्मी पापा से सुनते थे कि उसके प्राण तोते में रहते थे। तो पता नहीं, मैं जब भी महसूस करती हूँ, जब भी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उस तोते में राजा के प्राण रहते थे ना, वैसे ही मेरे प्राण कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की चौखट पे ही पड़े रहते हैं। तो मैं सब जगह रहती हूँ, लेकिन प्राण मेरे वहीं रहते हैं। तो मेरे लिए सब कुछ उज्जैन है, सब कुछ। और आप अपने चाहने वालों के प्राण बने रहें, इसके लिए वहाँ कई अनुष्ठान भी कराती हैं। जी, अंगारेश्वर मंदिर। हाँ, बिल्कुल। मैंने कई तस्वीरें देखी, कई वीडियो देखी आपकी कि वहां आप गई और आपने कई अनुष्ठान कई पंडितों के साथ कराए। थोड़ा सा बताइए ना, आपको कहीं और कराए जाने वाले अनुष्ठान और वहां अंगारेश्वर मंदिर के प्रांगण में कराए जाने वाले अनुष्ठान, कितना फर्क है, कितने खास? बहुत फर्क है घनश्याम जी। देखिए, स्थान का तो बड़ा महत्व होता है ना, आप किस स्थान पर कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजा जाप कर रहे हैं, उसका बहुत महत्व होता है। अगर आप हमारे सनातन में शास्त्रों में भी देखेंगे ना, तो एक बात बार बार कही गई है कि जब भी आप कोई अनुष्ठान कीजिए, तो या तो नदी का तट हो या गौशाला हो, है ना। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं, गौशाला या नदी का तट। तो हम जब अंगारेश्वर मंदिर में जाते हैं, जहाँ मंगल ग्रह का जन्म है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत सिद्ध स्थान है, कर्क रेखा पर है, सेंटर पॉइंट है पूरे विश्व का। अब आप तो देखिए, वास्तु भी इतना जानते हैं, घर का ब्रह्म स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। सेंटर ऑफ हाउस है। सेंटर ऑफ हाउस। तो ये तो पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है। तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा अपने आप में कितनी आलोकित, कितनी जागृत होगी। एक खास बात जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वहाँ पर, कि जब आप वहाँ अनुष्ठान कराते हैं, जो मैं अपने लोगों को बैठाती हूँ, ब्राह्मण की संख्या चाहे जो हो, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा अनुष्ठान है, आप कितने दिन दे सकते हैं। तो उसमें 101 ब्राह्मण, कभी इस बार मैंने 351 ब्राह्मण एक साथ बैठाए थे। तो एक तो परिसर बहुत बड़ा है, आप आराम से ब्राह्मण बैठ सकते हैं। दूसरा, जहाँ आप अनुष्ठान करते हैं, आप जब सामने देखते हो तो सिद्धिवट दिखता है, और वहाँ पर वो जो सिद्ध वट है, वो माँ पार्वती के हाथों आरोपित लगाया गया था। अच्छा। आक्रमणकारियों ने कई बार उसको काट दिया, बिना जड़ के भी वो पल्लवित हो गया। तो बहुत सिद्ध है। तो सिद्ध वट के जब दर्शन करते हुए हम कोई भी आराधना पूजा करते हैं, तो सिद्धि की संभावना 100% हो जाती है। अच्छा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप विश्व में कहीं भी करिए, एक अपनी आस्था भी बहुत हो जाती है ना। मुझे पता है कि इस जगह पर आपके नाम से पूजा होगी तो आपका काम बनेगा ही बनेगा, ये विश्वास है। तो ये मंगलनाथ पर विश्वास है, सिद्धवट पर विश्वास है, माँ शिप्रा का आशीर्वाद है वहाँ पर, गौओं का आशीर्वाद, एक बहुत बड़ी गौशाला। अच्छा। तो आप गौओं का दर्शन कर सकते हैं, गायों का दर्शन करते हुए आप अपनी पूजा करते हैं, तो इसका महत्व तो है ही। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिख रहे थे, जब ऋतु जी पॉडकास्ट करती हैं तो हम ना थोड़े भ्रम में हो जाते हैं। अच्छा। कि हम उनको देखें या उनकी बातें सुने। ये तो आपकी बात है, ऐसा बोल रहे अपने मन से, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे जो विचार हैं, मेरे व्यूवर्स के विचार एक ही होते हैं। तो आप कैसे मोहपाश में लोगों को बांध लेती हैं? मोहपाश में मैं कहाँ बांधती हूँ, है ना, कि मुझे जिनने अपने मोहपाश में बांध रखा है ना, उन्हीं का इतना ज्यादा महत्व है, उन्हीं का सारा प्रभाव है, उन्हीं की आभा है। तो आप जिसके होते हैं ना, उसकी आभा तो हमेशा आपके साथ रहती है। तो ये तो मेरे मृत्युंजय महादेव की आभा है, जो सबको अपने मोहपाश में बांधती है। ठीक बात है। लेकिन उज्जैन के लिए ऋतु जी कहते हैं कि भाई ये सिर्फ देवी देवताओं के वास की जगह नहीं है, ये 9 ग्रहों की अभिव्यक्ति की वो जगह है जो अपने आप में बहुत खास है।
उज्जैन हाँ, और नवग्रह बिल्कुल। कैसे देखती हैं आप? हाँ, 9 ग्रह और सारे देवी देवता, सारे देवता भी हम्म, वास करते हैं हम्म, वहां पर। उसके साथ एक छोटी सी कहानी है। हम्म, जब दूषण नामक दैत्य था, हम्म, तो उसका बहुत प्रकोप बढ़ गया था, बहुत अत्याचार बढ़ गया था। संत महात्माओं की पूजा में वो बार बार आक्रमण कर करके उनको ध्वस्त कर देता था। तब महादेव ने उसको भस्म किया था, दूषण दैत्य को। तो भस्म करने के बाद जब संत महात्माओं ने प्रार्थना की महादेव से कि अब आप यहीं पर बस जाइए, आप यहीं स्थापित हो जाइए, तब वो महाकाल स्वरूप में वहीं बस गए महादेव। जब महादेव उज्जैनी में बस गए तो उज्जैनी की महिमा बहुत बढ़ गई, बहुत दूर दूर से संत महात्मा आबाई अलग हो जाती है। तब सारे देवताओं की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हमें भी उज्जैन में रहना है। अच्छा। तो वो सारे देवता और 9 ग्रह आए बाबा के पास, बाबा महाकाल के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बाबा हमें भी स्थान दीजिए आप अवंतिका नगरी में, क्योंकि ये इतनी सिद्ध नगरी है। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम लोग सब यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ तुम मेरी ही आकृति में स्थापित होगे। वहाँ आप देखोगे कि 9 ग्रह या जो भी देवता है, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, बुध देव है, सब वहाँ पर है। महाकाल परिसर में ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबकी आकृति शिवलिंग की तरह से है ना। आपने नोटिस किया कि जो मंगलनाथ में पूजा कराती हूँ वो हैं तो मंगल ग्रह, लेकिन वो बिल्कुल शिव की आकृति में, शिवलिंग की आकृति में है। और उनकी जो सवारी है वो नंदी नौकर मेढ़ा है, जो मंगलनाथ की सवारी हम मानते हैं, जो मेष राशि का चिन्ह है, आकृति है। इसी तरह महाकाल मंदिर में आप जाएंगे तो बृहस्पति देव हैं, वो भी शिवलिंग के रूप में हैं। तो इसी तरह महादेव के आशीर्वाद से सारे ग्रह और सभी देवता वहां पर वास करते हैं शिवलिंग की आकृति में। पूजे सिर्फ महाकाल जाते हैं, मतलब वहां शिव स्वरूप को ही पूजना है, आकृति महादेव की है, बाकी सब लोग वहां स्थापित हैं। ये बहुत खास है उज्जैन के बारे में। लेकिन ऋतु जी, आप कहते हैं कि महाकाल सब जानते हैं। हाँ। सबके मन की पीड़ा, सबके मन के दर्द सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर महाकाल सब कुछ जानते हैं तो फिर उनके ही मानने वाले भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? देखिए, कठिनाइयां एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, आपके कर्मों से निर्धारित है, आपका जीवन चक्र। महादेव महादेव की आप भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी कठिनाइयां चली जाएंगी, लेकिन जो कठिनाइयां आपको दिख रही है ना, वो बहुत छोटी होती हैं। आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी कठिनाइयां आपके जीवन में आने वाली थी। आपको एक घटना सुनाओ छोटी सी, जो कि महाभारत आपने पढ़ा हो तो उसमें है। और जब अभिमन्यु का वध हो रहा था, टोटल ये जो अभिमन्यु के वध का जो काल था वो 15 मिनट का काल था, ठीक है। उस वक्त कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, माधव मुस्कुरा रहे थे। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा, माधव ये तो देखो ठीक नहीं है, मेरे पुत्र के साथ ही हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम तो सिर्फ उसका ये जन्म देख पा रहे हो कि 15 मिनट तक उसे कैसे लोगों ने घेर कर मारा, तुम ये जन्म देख पा रहे हो। अभी ये जो इसका प्रारब्ध था, ये 100 वर्ष, मतलब 100 जन्म अभिमन्यु को अभी और लेना था, और तब जाकर इसका ये प्रारब्ध कट पाता, जो कि मैंने सिर्फ 15 मिनट में समेट दिया। 15 मिनट में 100 जन्मों का प्रारब्ध जो था, जो बुरे कर्मों का जो भी फल था उसको भुगतना था, वो 15 मिनट में खत्म कर दिया कृष्ण ने। तो यही ईश्वर करते हैं। आप जब ईश्वर के नज़दीक जाते हैं तो ईश्वर एक्टिव हो जाते हैं, उनको पता है कि उनको सब कुछ दिखता है। भाई उनका तो हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है, एक जन्म का संबंध नहीं है। तो इसीलिए वो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन फिर भी आप जितने शिव भक्त हैं, आप किसी से भी पूछिएगा, उनका कोई काम रुकता नहीं है। उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो वैसे ही दूर भी करते हैं बाबा अपनी गोद में लेके, मतलब बहुत आराम से। तो कभी भी वो आपको हारने नहीं देंगे, लेकिन प्यार से आपके सारे प्रारब्ध कटवा देंगे। लेकिन मन में सवाल ये भी आता है, क्या महाकाल और शिव एक ही हैं या अलग अलग हैं? देखिए, ऐसे तो शिव और शंकर भी अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि एक आदि शिव हैं, और जो कि जिनकी हम कहते हैं कि ज्योतिर के रूप में जो प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहुत तर्क हो रहा था कि कौन बड़ा है, तब एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी खोज के लिए विष्णु जी नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए। तो उस वक्त भगवान शिव ने अपना स्वरूप प्रकट किया और बोला कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। शिव पुराण में कथा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने त्रिदेवों की रचना, उन्होंने कहा मैंने ही त्रिदेवों की रचना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। तो जो शंकर है, जो महेश है, जो कैलाश में रहते हैं, वो भी शिव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। आदि शिव अलग है। तो महाकाल भी आदि जो शिव है उनका एक रूप है। ये अंतर है। जो सृष्टि का संचालन करते हैं वो शिव शंकर हैं, जो कि कैलाश पर रहते हैं।
लेकिन महाकाल आदि शिव का रूप है। तो सवाल मैं कहीं से भी ले आऊं, सारे जवाब पता है। जी। ठीक है, लेकिन रितु जी, महाकाल की जो सवारी है, जब वो निकलती है गलियों से, वो सौभाग्य मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं जी। आपकी आंखों से और आपकी ललाट से जी। और आपकी जीवा से सब समझ जाता हूँ। जी। महाकाल की जब सवारी गलियों से निकलती है तो कितनी दिव्य होती है, कितनी अलौकिक होती है, वो नजारा कितना विहंगम होता है। जितनी आप कल्पना कर सकते हो, आपकी कल्पना वहां तक नहीं जा सकती, इतनी विहंगम होती है। होता है ना कि कोई चक्रवर्ती राजा जिसका पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार है, एक ब्रह्मांड का चक्रवर्ती राजा जब निकलेगा तो उसकी सवारी कैसी होगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, वैसा ही प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो महाराजा हैं। वहाँ के लोग उनको अपना राजा मानते। विक्रमादित्य भी जब राजा थे तो वो सिंहासन पर बैठते नहीं थे, खड़े होकर राज करते थे। उन्होंने सिंहासन पर शिव और पार्वती का ही राज माना, हरसिद्धि माता और महादेव। तो आदिकाल से उज्जैन नगरी पर बाबा महाकाल का ही राज है। सबसे पहले काल भैरव निकलते हैं, अगुवाई करते हैं, मार्ग देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, है ना, क्योंकि वो कोतवाल है, तो वो पहले आगे जाते हैं। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि जब भी सवारी निकलती है ना, चाहे कितनी बड़ी अव्यवस्था, मतलब प्रलय आ जाए, है ना, बारिश हो, आंधी हो, तूफान, बिजली गिर जाए, 1 सेकंड को भी वो सवारी नहीं रुकती है। वो रुक नहीं सकती। एक बार शुरू हो गई दरबार से तो फिर वो रुकती नहीं है सवारी। तो जैसे राजा महाराजा की, और जनता, वहाँ की पब्लिक भी उतनी लालायित होती है जितने महादेव उत्साहित होते हैं अपने बच्चों से, अपनी प्रजा से मिलने के लिए। जैसे एक राजा जाता है, प्रजा का हाल जानता है, ऐसे ही हर जनता चाहती कि एक दृष्टि पड़ जाए महादेव की, जीवन सफल हो जाएगा। जैसे राजा की एक दृष्टि पड़ जाए तो वो मालामाल हो ही जाता है। तो सेम वही चीज़ है, वहाँ पे लोग उनको भगवान से ज़्यादा राजा के रूप में मानते हैं। तो उज्जैन में पैदा होना भी पिछले जन्मों का पुण्य है। कई जन्मों का पुण्य है, कई जन्मों का। एक जन्म में कहाँ उज्जैन में पैदा हो सकते हैं। जो हमारी सप्तपुरियां हैं, वहाँ पर जन्म लेना कम से कम 7 जन्म के पुण्य है, तभी आप इन सप्तपुरियों में जन्म ले सकते हैं। तो अवंतिका तो कनक संघा जिसका नाम है, तो बहुत बहुत खास है। बहुत जन्म चाहिए आपको, कम से कम 100 जन्म। लेकिन उसी के साथ जुड़ती है भस्म आरती, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बिल्कुल। आपकी नजर में भस्म आरती क्या है? वैराग्य है, भक्ति है, या अंतिम क्षणों का वो पल है जो कोई कोई महसूस कर पाता है? देखिए, भस्म आरती जो असल में क्या है ना, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश के सभी प्रतिष्ठित मंदिरों में, चाहे वैष्णव मंदिर हो, शैव मंदिर हो, मंगला आरती का प्रचलन है। सुबह सुबह की जो पहली आरती होती है, मंगला आरती, तो महाकाल में भी ये पहली आरती 4 बजे जो भोर में करते हैं, तो ये मंगला आरती ही है। भस्म आरती का नाम ऐसे जुड़ गया क्योंकि भस्म अर्पित की जाती है। सबसे पहले भस्म से श्रृंगार करते हैं। एक्चुअली भस्म का श्रृंगार होता है ना, वो पूरा छानते हैं और बड़े बड़े उसमें कपड़ों में लेके, और भस्म जो महादेव पर अर्पित की जाती है, कपिला गाय और बहुत सारे उससे बनाकर, आजकल तो उसकी बनाने की भी प्रक्रिया बड़ी अनोखी है। तो वो भस्म जब चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे भस्म श्रृंगार इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि लोग भस्म आरती ही बोलने लगे। लेकिन जो असली आरती है ना, उसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ कि जब वो विशेष आरती के कुछ मिनट होते हैं, पूरे मंदिर परिसर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है, और सिर्फ गर्भगृह में जो पुरानी परंपरा, एक मशाल जलाते हैं और दीपक जलाते हैं, तेल और से, घी और तेल से, वैसे कोई लाइट नहीं रहेगी, कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कोई लाइट नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद रहेगी। गर्भगृह के अंदर सिर्फ एक मशाल की ज्योत रहती है और बाबा को के आप दर्शन करते हैं। वो क्षण इतना अलौकिक, इतना अविस्मरणीय है कि उस क्षण में हर कोई साक्षात बाबा के दर्शन करता है। साक्षात, ये आप लिख लो, उस क्षण में अगर आप सामने हो बाबा के, तो आप बाबा के दर्शन करेंगे। तो वो बहुत वो 2 मिनट के लिए बाबा 100% जागृत रूप से आते हैं। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। कोई कहता है कि हमें बाबा की आंखें ऐसी दिखी, बिल्कुल पलक झपकती हुई दिखी, किसी को कोई ऊर्जा दिखती है, किसी को कुछ इमेज दिखती है। लेकिन वो जो क्षण होता है ना, जो भी 2 या 3 मिनट का, वो बहुत अलौकिक होता है। आपका अनुभव क्या रहा? आपने क्या देखा? साक्षात बाबा, बिल्कुल। आपके अंदर एक अच्छा, बार क्या को हुआ था मुझे बताइए शक भी नहीं आएगा आपको कि बाबा के सामने हम नहीं हैं। मतलब ये क्यों भस्म आरती के लिए लोग पागल हैं, क्यों इतने 2-2 महीने पहले से ऑनलाइन, अब तो सब कुछ बंद हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं लोग। हम पे बाबा की इतनी कृपा है, कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि प्रोटोकॉल से दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो जो इस बार में गई, हमारे साथ थे लोग, किसी ने 3 महीने पहले बुकिंग कराई थी, किसी ने 2-4 महीने पहले। लेकिन आप सोचिए क्या मिलता है वहाँ पे जाके। आप पूरी आरती में बैठे रहेंगे, आपको ठीक अनुभव होता है बाबा के दर्शन, लेकिन वो क्षण,
वो जो मतलब 30-40 सेकंड का बहुत बहुत दिव्य अनुभव होता है, वो आप जुबान से नहीं बता सकते। आपको लगता है बाबा ने आपको देख लिया, बस अब सब सब ठीक है। आपके अंदर वो सुकून, वो संतुष्टि आएगी कि अब बस जीवन यहाँ सफल हो गया, हमने दर्शन कर लिए बाबा के। वो है भस्म आरती का असली सच। अच्छा, भस्म आरती को एक बार अटेंड करने के बाद या वहां अपनी उपस्थिति लगाने के बाद जीवन में किस तरह का बदलाव आपने लोगों के देखा है? सबके जीवन में अलग अलग बदलाव आता है, सबके जीवन में अलग अलग। लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन देखी है, बदलाव तो सब अलग है भाई, किसको जो चाहिए वो देते हैं, महाराजा है। बहुत बड़ी एक गलतफहमी है लोगों में कि शिव जी के पास जाओ तो क्योंकि वो कैलाशवासी हैं, क्योंकि वो भस्म रमाते हैं, बागंबर पहनते हैं, तो उनसे क्या मांगे हम, है ना, उनको तो विरक्त, हाँ विरक्त कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धन देने वाले बाबा हैं, शिव सबसे ज़्यादा धन देने। अब बताइए ना, सोने की लंका बना के जब विश्वेश्वरा को दे दी उन्होंने, तो इससे उनसे ज़्यादा दानी कौन है? सही बात है। और अगर हम उज्जैन की बात करें तो वहाँ वो राजा के रूप में है, और राजा के आप दरबार में जाएंगे तो आपको राजा खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? तो अगर धन चाहिए तो आपको जाना चाहिए। आपको कितनी भी गरीबी आपके जीवन में, अगर आपने महाकाल के दर्शन कर लिए 2-3 बार, तो वो गरीबी तो नहीं रहेगी, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। क्योंकि राजा के दर्शन करके आप झोपड़ी में नहीं रह सकते हो। और भस्म आरती आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या? एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों का ना भौतिक सुख साधनों की तरफ से मैंने देखा कि वो ना थोड़ा सा निष्प्रय हो जाते हैं, मतलब उसकी लालसा खत्म हो जाती है। ये कॉमन चीज़ें हैं। सब कुछ रहेगा लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं होंगे, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन आप लिप्त नहीं रहेंगे। फिर तो आपका दिल बार बार वहाँ जाने, एक नशा होता है ना, जुनून की, नहीं अब आगे, अब कब दोबारा कब जाना है, दोबारा कब जाना है। तो ये सबसे बड़ा अनुभव होता है। लेकिन कहते हैं जाता वही जिसे बाबा बुलाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा हमें बुला लें, कैसे अर्जी लगा ले? जिस दिन आप दिल से कहेंगे बाबा आपको बुला लेंगे, जिस दिन आपने दिल से सोच लिया कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, 1 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई ऐसा बन जाएगा कि आपको बाबा बुलाते हैं। हम चाहते ही नहीं है ना, वो चाहत तो लाना पड़ेगा ना पहले। तो बिल्कुल बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं। लेकिन उज्जैन में कई शक्तिपीठ भी हैं। इन शक्तिपीठों की महत्ता क्या है उज्जैन के लिहाज से? देखिए, उज्जैन में जनरली सबको ये पता है कि 2 शक्तिपीठ हैं विशेष रूप से। माँ हरसिद्धि, जहाँ पर माता सती की दाहिनी कोहिनी गिरी थी जब सती को लेके महादेव भ्रमण कर रहे थे रौद्र रूप में, तो दाहिनी कोहिनी गिरी थी, वहाँ तो माँ हरसिद्धि का शक्तिपीठ है। और एक दूसरा गढ़कालिका देवी, वहाँ पर माँ सती के ऊपरी होंठ गिरे थे, तो वो भी शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरे वो 52 शक्तिपीठ हैं हमारे पूरे। वैसे तो देखा जाए 84 हैं, लेकिन बाकी अदृश्य हैं। जो दृश्य शक्तिपीठ हैं वो 52 हैं। तो 2 शक्तिपीठ तो ये हो गए। लेकिन जो मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ी बात है कामाख्या देवी, जो मैं बार बार कहती हूँ, तो वो भी शक्तिपीठ है। कामाख्या देवी का जो वहाँ पर सेम जैसे गुवाहाटी में माता है वैसा ही स्थान है। तो मेरे हिसाब से 3 तो बहुत बड़े शक्तिपीठ मैं मानती हूँ। और बाकी तो देवी का स्थल है, 64 खंबा मंदिर, ठीक है, देवी महालया और देवी महामाया का मंदिर। तो वहाँ पूरा उज्जैन ही शिव और शक्तिपीठ है ना? इस बार भी कोई मंदिर की कथा बताइए ना, जो मंदिर अभी लोगों की निगाह से थोड़ा सा विलुप्त है। देखिए, कई सारे ऐसे मंदिर हैं वहाँ पर जो अभी नहीं है, लोगों के निगाह में नहीं आए। इस लास्ट टाइम मैंने कामाख्या देवी बताया था। वहाँ पर ना एक तो देखिए ऋण मुक्तेश्वर बहुत विशेष है, जहाँ पर जाके ऋण उतर जाता है, ठीक है, वो भी बहुत अपने आप में अलौकिक मंदिर है। अब मैं आपको महाकाल परिसर में ही एक मंदिर के विषय में बता रही हूँ, जिसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता है। एक जो पता है वो नागचंद्रेश्वर पता है, लेकिन एक जूना महाकाल है वहाँ पर, उनकी बड़ी विशेष कथा है। अच्छा। है ना, कि जब आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किया कि वो शिवलिंग को ध्वस्त करना चाहते थे, तो उस समय के जो पुजारी थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने जो असली शिवलिंग थे उनको कहीं गुप्त स्थान पे छुपा दिया और उनकी जगह पर एक दूसरे शिवलिंग के स्थापित कर दिए, जिससे आक्रमणकर्ता आए तो वो उन्हीं को समझे। तो जब ये घटनाएं काफ़ी समय चलती रही, जब शांति हो गई, जब आक्रमण बंद हो गए, तो उसके बाद उन्होंने वापस से असली शिवलिंग को वहाँ रखा और जो दूसरे शिवलिंग थे उनको मंदिर परिसर में ही स्थापित कर दिया। लेकिन उन्हीं को जूना महाकाल कहते हैं हम। लेकिन उनकी भी महिमा ना महाकाल मंदिर से, जो महाकाल शिवलिंग है, उनसे कहीं भी कम नहीं है।
आप एक बार उनके दर्शन करेंगे ना, उनको लोग आदि शिवलिंग भी बोलते हैं, कहते हैं कि ये बहुत विशेष हैं। बड़े शिवलिंग भी, बड़े महाकाल भी लोग कहते हैं, जूना महाकाल भी कहते हैं। वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपके साथ कोई हैं, तो वहाँ आकर वो सब भस्म हो जाती हैं। अच्छा। एक बार आप वहाँ सिर झुकाते हैं, ऊर्जा ही अलग है बिल्कुल। अगर वहाँ पे आप जल चढ़ाते हैं तो जो ऊर्जा प्रस्फुटित होती है ना, वो बिल्कुल अलग है। आसपास के वातावरण को पूरा सकारात्मक, और आपकी मनोकामना पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है तंत्र, अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र कराया हुआ है, किसी ने हमारा काम बांधा हुआ है, या कुछ भी किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति, वहाँ पर आप जाइए, उनकी पूजा से वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो अपने आप में बहुत विशेष है जूना महाकाल। तो जब भी लोग जाते हैं महाकाल दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन पूरे परिसर में नहीं घूमते हैं। चलिए बहुत बड़ा है महाकाल मंदिर का परिसर, लेकिन जूना महाकाल के दर्शन अवश्य करें। ओके। लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर का भी आपने जिक्र किया, और कहा जाता है इसके बारे में कि साल में एक ही बार खुलता है। हाँ, एक ही बार खुलता है ये। ऐसा क्यों? ये भी, इसके पीछे भी कई कारण हैं जो वहाँ के पुजारी लोग हैं वो बताते हैं असली की क्या रीज़न है। बाकी तो भ्रांतियाँ ज़्यादा फैली हुई हैं। देखिए, नागचंद्रेश्वर मंदिर है, महाकाल मंदिर हमारा 5 मंजिल है, ठीक है। 4थी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। वहाँ पर कहते हैं तक्षक नाग जो है वो एकांतवास में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तक्षक ने महादेव की तपस्या की थी, तब शिव जी से उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे एकांत चाहिए। तब महादेव ने उनको वहाँ पर वास दिया, तक्षक नाग को। एक खास बात बताऊँ आपको, वहाँ पे नागचंद्रेश्वर मंदिर में जो शिला है, जहाँ पर जो असली जहाँ पे दर्शन होते हैं, शिव, पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, पूरा शिव परिवार है, एक ही शिला में उकेरे गए हैं वो, और वो शेष शैया पर विराजमान है। अक्सर आपने हमेशा विष्णु जी को ही देखा होगा, सही बात है। लेकिन शिव जी की पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा शिव परिवार की जो कि शैया पर विराजमान है, एकदम शयन के उसमें, तो ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। दूसरी बात है कि एक बार इसलिए खुलता है कि कुछ घटनाएं जो वहाँ के लोग हैं, महंत वगैरह बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, कुछ सालों तक पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लोग, एक होता है मनोरंजन का साधन बना लेना कि 4थी मंजिल पे जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा 2-3 बार वहाँ ऐसी घटनाएं हो गई कि किसी को होता है ना कि आत्महत्या करनी, तो कुछ लोग ऊपर गए और वहाँ से कि नहीं, महाकाल मंदिर में हमें अपना, तो ये 1-2 घटनाएं हुई जो वहाँ के पुजारी लोगों का कहना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो उस मंदिर को साल में एक ही बार खोलते हैं, सुरक्षा कारणों की दृष्टि से भी। ठीक है, लेकिन ये पॉडकास्ट दूसरे पॉडकास्ट से कई मायनों में अलग होता है, आप जानती हैं। ये असल में एक सत्संग है, एक कथा है। हाँ, और कथा में बातें भी होती हैं और भजन भी होते हैं। हाँ, भजन तो होते हैं ना। तो बातें तो हम कर रहे हैं, तो भजन अभी थोड़ा सा आपकी बारी फिर से आ गई है। शिव का कोई भजन मुझे सुनाइए ना, लोगों को इंतजार रहता है पॉडकास्ट में इस हिस्से का। अच्छा, देखिए भजन अभी तो मैं भी आ रही थी ना, तो कार में वो चल रहा था रुद्राष्टकम, तो वो मैं गुनगुना रही थी 2 लाइनें, तो वही गुनगुना तो मैं आपको, है ना। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये एक्चुअली महाकाल की स्तुति है, तो जो कि बड़ी मुझे पसंद है। तो महाकाल की बात हो रही है तो फिर मैंने कहा उनकी स्तुति ही सुना देती हूँ। आपको पता ही था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, पता था, बिल्कुल पता था। लेकिन सप्तपुरियों की बात करते हैं। सप्तपुरियों में अवंतिका बेहद खास, उज्जैन बहुत खास। तो सनातन परंपरा में अवंतिका इतना खास क्यों है, उज्जैन इतना खास क्यों है? देखिए, वो उज्जैन इतना खास क्यों, ये तो इतना वृहद प्रश्न आपने पूछ लिया ना कि ये तो 2 लाइनों में नहीं बताया जा सकता। बहुत खास है। सबसे बड़ी बात है तपस्थली है, लोगों ने वहाँ तपस्या की है, साधना की है। तो साधना स्थली पे तो आप जानते हैं प्रभाव होता है, जहाँ संत रहते हैं तो उस जगह की तो ऊर्जा अलग होती है। तो विशेष इसीलिए है कि एक तो महाकाल है, दूसरी बात मोस्टली जो बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, जैसे बाबा गोरक्षनाथ हैं, है ना, बहुत सारे मत्स्यनाथ हैं, सबकी तप स्थली हमारी उज्जैन है। दूसरी बात है सप्तपुरियाँ, जिनको हम कहते हैं, काशी है, मथुरा है, द्वारिका है, कांची है ना, हरिद्वार है, अवंतिका है।
तो इसमें खास बात क्या आपको मैं बताऊं, बहुत कम लोगों को पता है कि सप्तपुरियों का महत्व क्यों है। क्योंकि वहाँ पर जो लोग देह त्याग करते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, उनको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। सबसे बड़ी महत्ता यही है ना सप्तपुरियों की। लेकिन अवंतिका में जो प्राण त्यागता है, अवंतिका में खास बात क्या है कि वहाँ पर जल, या तो आप जल समाधि ले लो, होता है ना कि हम क्रिया कैसे संस्कार करते हैं, किसी को जल में प्रवाहित कर देते हैं, कभी धरती पर करते हैं, तो वहाँ थल और जल दोनों में ही संस्कार करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। और अवंतिका एक तिल भर बड़ी है सप्तपुरियों में। 6 पुरियों से तिल भर बड़ी हम मानते हैं उसको। इसीलिए मानते हैं कि वहाँ पर जो जल थल कैसे भी मृत्यु हुई, कैसा भी संस्कार हो, सबको मोक्ष मिलता है। इसलिए अवंतिका बहुत खास है। लेकिन महाकाल की पूजा में मृत्यु का एक बड़ा संदेश। हाँ, और मौत से हम सब डरते हैं। मौत से सब डरते हैं। कैसा विरोधाभास है। नहीं, वहाँ जाके मौत का डर खत्म हो जाता है। वहाँ जाने के बाद आपको मौत का भय रहेगा ही नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है। आपने जब महाकाल के दर्शन कर लिए, मृत्यु जिनकी अनुगामिनी है, मृत्यु में प्रवेश नहीं कर सकती। दक्षिण मुखी शिवलिंग अपने आप में विहंगम, पूरे विश्व में नहीं ऐसा कि जहाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग हो, मोस्टली उत्तर मुखी होते हैं। तो वहाँ पर मृत्यु कहते हैं महाकाल के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, कालों के काल। वहाँ जाके काल गणना समाप्त हो जाती है। वहाँ जाके आपको ना काल का अनुभव ही नहीं होगा। वहाँ मुहूर्त नहीं देखते लोग कुछ भी कार्य करने से पहले। कहते हैं कि महाकाल में तो हर काल, हर समय शुभ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उज्जैन में बिना किसी मुहूर्त के वहाँ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काल गणना से परे आ जाता है बिल्कुल। वहाँ महाकाल, वहाँ तो काल स्वयं विराजमान है। हर क्षण शुभ है वहाँ पे, हर क्षण। तो वहाँ तो आप देखिए ना कि अब अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ का तो शमशान भी अपने आप में निराला है, शुभ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसीलिए वहाँ की शमशान भूमि को चक्र तीर्थ कहा जाता है। बताइए ना कुछ। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है। देखिए, इसके पीछे भी कहानी है। कर्ण की जब मृत्यु हुई थी महाभारत में, तो कर्ण की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि कृष्ण का बड़ा प्रेम था, भाई महादानी धर्मात्मा थे कर्ण, तो और कृष्ण के भक्त भी थे। तो जब कृष्ण और कर्ण ने उनसे वरदान भी मांगा था कि माधव मुझे ऐसी जगह आप जलाना जहाँ पर किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो। अच्छा। है ना। तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि पूरे पृथ्वी पर ऐसी जगह ढूंढो जो बहुत पवित्र भूमि हो, जहाँ पर हम इतने धर्मात्मा कर्ण का संस्कार कर सके। तो सुदर्शन चक्र पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए, लेकिन उनको कोई भी ऐसी पवित्र भूमि नहीं मिली जहाँ कर्ण को जलाया जा सके। इवन ऐसी भी कोई भूमि नहीं थी जहाँ कर्ण को ही नहीं जलाया जा चुका है पिछले इतने, ये तो चल ही रहा है ना क्रम हमारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो ऐसी भी कोई भूमि नहीं थी जहाँ पर कर्ण को ही न जलाया गया हो। ठीक है ना। उस समय फिर भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, सुदर्शन चक्र पे कर्ण की देह को रखकर और जलाया था। तो ये वही जगह थी अवंतिका का, जो आज हम चक्र तीर्थ, इसीलिए यहाँ के शमशान को हम शमशान घाट नहीं कहते, चक्र तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का नाम देते हैं। कहीं भी विश्व में नहीं है कि आप शमशान को तीर्थ का नाम दो, लेकिन यहाँ अवंतिका में ऐसा है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पे कर्ण का दाह संस्कार हुआ था, तो इसीलिए। लेकिन महाकाल को जब हम पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तो कोई भी शख्स सफलता मांगता है, वैभव मांगता है, पैसा मांगता है, लेकिन ये सारी चीजें क्या महाकाल की पूजा में हैं? क्योंकि महाकाल की उपासना की थियरी तो इससे बिल्कुल उलट है। नहीं, सब कुछ है। अगर आप देखिए, भक्त भी सब तरह के होते हैं ना, है ना। कुछ लोग देखिए, कुछ किसी को राजा बनना है, किसी को अपने जीवन में सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और राजा तो सब कुछ देते हैं। जब आप एक महाराज, एक चक्रवर्ती सम्राट के दरवाजे पे जा रहे हैं, तो कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। तो उससे उलट थ्योरी नहीं है। दृष्टि, आपकी जैसी दृष्टि, आपकी जैसी भावना, वो सब कुछ देते हैं महाकाल। महाकाल बाबा ये नहीं कहते हैं कि नहीं तुम सब कुछ छोड़ के तपस्वी बन जाओ या सन्यासी बन जाओ, घर गृहस्थी छोड़ दो, कुछ भी नहीं कहते हैं। वहाँ वो राजा के रूप में विराजमान है। एक बार को आप काशी में जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ हम कहते हैं ना कि वहाँ तो लोग मोक्ष मांगने ही जाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ मृत्यु की कामना से लोग जाते हैं। हाँ। लेकिन महाकाल के पास तो लोग मांगने ही जाते हैं ना, जिसको जो चाहिए मांग सकता है, वो सब कुछ देते हैं, वो राजा है वहाँ पे। तो चलिए महाकाल से पैसा मांगे आज। अरे बिल्कुल मांगिए, बिल्कुल। तो बताइए ना मेरे व्यूअर्स को, महाकाल कैसे मेरे व्यूअर्स की झोली भर देंगे? महाकाल को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए।
और अगर धन चाहिए तो देखिए महाकाल जाकर तो आप उपाय कर ही सकते हैं, लेकिन शिव स्वरूप में जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ आपके आसपास शिवालय है, महादेव का मंदिर है, वहाँ भी आप उपाय कर सकते हैं। और अगर महाकाल के लिए आप करना चाहें ना, तो आपको एक पता है खास चीज़, इतना बड़ा मंदिर है, हम अक्सर देखते हैं ना कि जो बहुत बड़े हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पे हम कुछ भेंट ले जाते हैं तो पता नहीं स्वीकार्य होगी या नहीं होगी, चढ़ाई जाएगी या नहीं, लोग सोने का चांदी का सब कुछ ले जाते हैं। नॉर्मल सा भी अगर आप एक छोटा सा बेलपत्र भी ले गए हैं, वो भी बाबा महाकाल को चढ़ता है। भस्म आरती के समय पता है एक बहुत अच्छा होता है, वहाँ के पुजारी आते हैं और वो हर किसी के पास जाते हैं, उनके पास एक बैग होता है, आप जो भी भेंट लाए हैं, और आरती से पहले जो श्रृंगार होता है वो बाबा को देखिए उड़ाते हैं, पटका उड़ाते हैं, सारे आप जितने भी लोग हैं, अगर वहाँ 50 पटके भी आ गए तो 50 उनको उड़ाए जाएंगे, एक भी ऐसा नहीं कि नहीं उड़ाया जाए। ये बहुत खास बात होती है। तो आप यहाँ से उनके निमित्त कुछ भी भेंट जो आपको समझ में आ रहा है, चांदी का बेलपत्र, मैंने इसका बड़ा प्रभाव देखा है। अच्छा। आप 5 चांदी के बेलपत्र लीजिए, उसको रख लीजिए और ये कामना कर लीजिए कि ये बाबा मेरा ये धन की जो दिक्कत है, मैं आपके पास आ नहीं पा रहा हूँ, जो भी दिक्कत है आप दूर कीजिए, ये मैं आपको समर्पित करूँगा। देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी हो जाएगी धन। लेकिन फिर जाके आप चढ़ाइएगा जरूर, भूल मत जाइएगा। भूल मत जाइएगा, राजा टैक्स लेते हैं ना, है ना, पनिशमेंट भी देते हैं राजा, पनिशमेंट भी देते हैं और टैक्स भी लेते हैं। तो जितने उदार होते हैं उतने कठोर भी होते हैं, तो वहां पे माफी भी नहीं है। बहुत उदार है महाकाल, लेकिन उतने ही कठोर है। ठीक है, लेकिन मृत्यु की बात हम सब करते हैं, और मृत्यु कोई मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मृत्यु कभी ना आए। बिल्कुल। मृत्यु का डर कैसे निकल जाए महाकाल का नाम लेके? बस उनका नाम लेते रहिए, कहते हैं ना महाकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो भक्त जो माँ का, उसको कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, इतना तो विश्वास है। अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती आपकी, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपने महाकाल की भस्मी लगा रखी है, कहीं किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपकी अकाल मृत्यु हो सके। अकाल मृत्यु वैसे किन लोगों की होती है? जिनके कर्म ऐसे होते हैं, है ना, सब कुछ कर्म बंधन है। यहाँ तो कर्म का सारा खेल है। आपने पिछले जन्म में जिनके साथ जो किया है, कोई इच्छा, अकाल मृत्यु वाले क्या है ना, जब आप मरते समय आपके अंदर जो इच्छा रहती है, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। लोग कहते हैं ना कि मरते समय मुख से राम निकलना चाहिए, आपने सुना, लेकिन जिसने जीवन भर भक्ति नहीं की, क्या उसके मरते वक्त उसके मुंह से राम निकलेगा? कभी भी। सारे रिश्तेदार बैठ जाते हैं लेकिन नहीं निकलता। इसीलिए कहते हैं कि बचपन से ही आपको आदत होनी चाहिए, मृत्यु के समय जो आपकी आदत होगी वही आप करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि सांसों में आप सुमरते रहिए नाम, तो जब आपकी आदत रहेगी तो मृत्यु के समय आपके मुंह से सबसे पहले उनका नाम निकलेगा। ये बहुत विशेष है। लोग कहते हैं बचपन है, अभी बच्चे हैं, अभी इनको क्यों भक्ति में डाल रहे हो, लेकिन बच्चों को ही भक्ति में डाल देना चाहिए, जिससे कि उस समय पे भगवान का नाम निकले। ठीक बात है। लेकिन काल भैरव और वीरभद्र जी, इनको सुनते ही सबसे पहले भय आता है। हाँ बिल्कुल। इनसे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए ना, कोतवाल से, अभी ये बताइए पुलिस वालों से कौन डरता है? जो गुनहगार होता है, चोर होगा, लुटेरा होगा, वही डरेगा ना। सामान्य इंसान क्यों डरेंगे? पर ये स्वरूप तो उग्र है ना। उग्र स्वरूप है, लेकिन किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। जो गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए है ना। जो लोग शिव भक्त हैं, शिव प्रेमी हैं, उनके लिए क्यों है उग्र? जो काल भैरव की अगर हम बात अभी कर लेते हैं, देखिए काल भैरव की उत्पत्ति भी महादेव से हुई। इसके पीछे भी एक कथा है ना, कि काल भैरव जब शिव जी बहुत क्रोध में आ गए थे, जब ब्रह्मा जी के ऊपर वो नाराज हो गए थे, क्योंकि एक समय था कि ब्रह्मा जी ने कुछ उपहास किया था। शिव पुराण में कथा आती है कि किसी ने पूछा था कि आप सबसे बड़े कौन हैं, तो ब्रह्मा जी को ये अभिमान हो गया था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। तो लेकिन उस समय भगवान शिव थोड़ा क्रोधी हो गए थे, उनके ऊपर क्रोध हुआ था, तो काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और काल भैरव के रूप में जो शिव जी ने हैं, रुद्र रूप में, उन्होंने ब्रह्मा का पंचम सिर, जो अभिमान का स्वरूप हम मानते हैं, उसको काट दिया था। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था काल भैरव के ऊपर, तभी वो फिर काशी गए। उन्होंने पूरा शिव जी से कहा कि ये ब्रह्म हत्या का पाप कैसे छूटेगा। तब महादेव ने कहा कि तुम पूरे विश्व का भ्रमण करो, पूरी धरती की भ्रमण करके फिर वो जब काशी पहुँचे, जब गंगा में स्नान किया उन्होंने, तब उनका ये जो पाप है ब्रह्म हत्या का वो दूर हुआ, और इसीलिए वो काशी के कोतवाल के रूप में वहाँ स्थापित हैं।
तो वो उनका रौद्र स्वरूप है। काल भैरव में भी 4 भैरव प्रमुख होते हैं। सबसे पहले होते हैं बटुक भैरव, है ना, जो बाल रूप है भैरव का। शिव जी को भी आप देखेंगे शिव का बाल रूप। फिर आते हैं हमारे क्रोध भैरव, है ना, वो अपराधियों के लिए जो क्रोध करते हैं, है ना, जो गुनहगार हैं, जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्रोध भैरव का रूप लिया। फिर तीसरे आते हैं कपाल भैरव, वो तंत्र मंत्र की साधना जो लोग करते हैं, बहुत तांत्रिक साधना करते हैं, वो कपाल भैरव की साधना करते हैं। चौथे हमारे काल भैरव हैं, जो कोतवाल है, जो जो जैसा काम करता है उसको उसका वैसा दंड देते हैं। और वीरभद्र की बात करें तो जब सती माँ सती ने अग्निदाह में अपना सशरीर वो चली गई थी, और उन्होंने तो उस टाइम पर दक्ष का जो यज्ञ था उसको विध्वंस करने के लिए जब महादेव बहुत क्रोधित हुए थे, तो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाल के धरती पर पटका था, और उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। और महादेव जी ने कहा था जाकर दक्ष के यज्ञ को शमशान बना दो। तो तभी से ना शिव को शमशानवासी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने जो दक्ष का पूरा जो वो था, संसार था, पूरा राज्य था, उसको शमशान की तरह बना दिया था वीरभद्र ने। तो वो भी महादेव का बहुत रौद्र रूप है, क्रोधी रूप है। तो वो भी जो शत्रु हैं, जो अपराधी हैं, उनको दंड देने के लिए, इसलिए दोनों रौद्र रूप हैं। लेकिन अच्छों के लिए, भक्तों के लिए तो ये बहुत दयावान है। काल भैरव की आराधना से आप सब कुछ पा सकते हैं जीवन में, सब कुछ। जो जितना कठोर होता है ना उतना दयालु। जैसे माँ काली जितनी कठोर दिखती है रौद्र, उतनी सरल, उतनी सौम्य, उतनी जल्दी प्रसन्न होने वाली होती है। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक सरल सा उपाय बताइए ना, जो मेरे व्यूवर्स घर में आसानी से कर पाएं, क्योंकि बहुत जगह जाना और बहुत ज्यादा अनुष्ठान करना शायद सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे उपाय हैं घनश्याम जी। एक बहुत छोटा सा उपाय आपने देखा होगा, हमारे घरों में भी पहले दादी नानी सभी ना जब पूजा पाठ करती थी तो रामायण जरूर पढ़ती थी। हमेशा मुझे भी याद है जितना, तो रामायण की चाहे 2 चौपाई पढ़े, लेकिन पढ़ती जरूर थी। कारण क्या था, अगर मैं आपको एक तरह से बताऊं कि हमारा जो जीवन है, ब्रह्मा ने हमें पैदा किया, पालन पोषण हमारे विष्णु करते हैं, और हमारा जो अंत है वो शिव में हम मिल जाते हैं जाके। तो पालन करता विष्णु हुए ना, ठीक है। तो अगर आपको शिव को प्राप्त करना है तो आप राम के आदर्शों पे चलना शुरू कर दीजिए। आप करके देखिए, राम के आदर्शों पे जब हम चलने लगते हैं तो शिव हमें अपना लेते हैं। जैसे किसान है ना, बीज डालता है तो वो बीज तो ब्रह्मा जी ने डाल दिया। अब उस खेत की देखभाल करता है किसान, तो वो विष्णु के रूप में। और वो फसल जब होती है, पकती है, तो कुछ अच्छी होती है, जो अच्छी होती है वो बिकने चली जाती है, लेकिन जो खरपतवार है वो फिक जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम राम के आदर्शों पे चल के एक ना, क्योंकि उनके प्रति हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, जो पालन हमारे करता है, जो राजा हो या देश का कोई, उसके प्रति हमारी ड्यूटी है ना। तो यहाँ जब हम राम के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं तो अंत में शिव हमें अपनाते हैं। ये बहुत गहन बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर शिव को प्राप्त करना है तो राम राम कहना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव भी 24 घंटे राम नाम का जाप करते हैं। काशी में भी कहते हैं ना, तारक मंत्र कहते हैं कान में जाके, तो वो तारक मंत्र क्या है? राम नाम। राम नाम से सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं महादेव। बहुत अच्छा उपाय है, आप करना शुरू कीजिए। बाकी तो देखिए सांसारिक उपाय तो बहुत हैं, क्योंकि जनरली मैं ईश्वर के ही उपाय आपको बताती हूँ। दूसरा उपाय है कि अगर हम, महादेव को बिल्वपत्र पसंद है, लेकिन अगर हम 7 बिल्वपत्र और 7 शमी पत्र एक साथ लेते हैं, उस पर थोड़ा सा शहद लगाते हैं और किसी भी शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, है ना, ये दोनों दिन। जनरली लोग शनिवार को करते हैं, बट शुक्रवार और सोमवार को आप कीजिए। ऐसा करके देखिए, अगर आपके पास धन की कमी है तो बहुत जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जब हम उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन के जिक्र करते हैं, तो मैं जब पढ़ रहा था तो वहाँ एक हरिहर मिलन उत्सव भी मैं पढ़ रहा था। तो मैंने कहा मैं इसे थोड़ा ही पढ़ूंगा, बाकी मैं पॉडकास्ट में समझूंगा। हरिहर मिलन उत्सव उज्जैन का क्यों खास? बहुत खास है हरिहर मिलन। जैसे शाही सवारी निकलती है जब बाबा की, तो ऐसे ही जब बाबा निकलते हैं ना, तो वहाँ पर जो बाजार है उज्जैन का, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला बाजार है, वहाँ एक गोपाल मंदिर है, बहुत पुराना गोपाल मंदिर है। वहाँ पे कृष्ण जी का बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि बड़ी सिद्ध जगह, बहुत प्यारी जगह है। तो बाबा महाकाल वहाँ जाते हैं, और कब जाते हैं आपको बताऊँ, कार्तिक माह में जो वैकुंठ चतुर्दशी आती है ना, उस दिन ये होता है, ये जो उत्सव होता है उसी दिन होता है। बाबा महाकाल जाते हैं और गोपाल जी को, भगवान कृष्ण को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, और बदले में कृष्ण उनको तुलसी पत्र देते हैं। तो इसको वहाँ पे हरिहर मिलन का उत्सव मानते हैं। इसके पीछे संकेत देखिए क्या है कि
कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। साल में एक बार वो शिव कृष्ण बनते हैं ना, क्योंकि उनको तुलसी पत्र अर्पित हम करते हैं। रेगुलर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन करते हैं, इसीलिए ये दिन बहुत खास है। धन, समृद्धि और भगवान शिव की कृपा और खासकर माँ लक्ष्मी, कैसे प्रसन्न कर लिया जाए माँ लक्ष्मी को? प्रसन्न रहना शुरू कर दीजिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा। किसी संत ने कहा भी है कि हमेशा सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि सेवा है। ये लाइन मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है, कहीं पढ़ी थी बचपन में, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अभी आप देखिए, हम मुस्कुराते रहते हैं, हम लोग तो नॉर्मल एक जीव हैं, तब भी हमें जो उदास लोग हर वक्त मुंह बना के रहते हैं, जिनके मुंह में 12 बजे रहते हैं, हमें कहाँ पसंद आते हैं। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, ठीक है, अच्छी बुरी दोनों है, तो अच्छी भी तो है। अगर आपको उदास होने का कारण है तो हंसने के भी तो बहुत से कारण है ना। तो सबसे बड़ी सेवा, जिस एक उपाय से आप हमेशा ईश्वर को अपने उसमें कर सकते हैं, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए, ये तो सबसे पहला उपाय है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत से उपाय। माँ लक्ष्मी की जो हम पूजा आराधना करते हैं, जब हम संध्या वंदन करते हैं, शाम के समय गोधूली बेला में अगर हम माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं, उनको कमलगट्टे की माला अर्पित कीजिए और उनकी आरती कीजिए। गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ले लीजिए आप एक दीपक में, और उसके ऊपर एक कपूर रखिए, उससे आप माँ लक्ष्मी की आरती करना शुरू कीजिए संध्या काल में। पर आप ही की फर्टिलिटी के कई लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबका अपना अपना ज्ञान है ना, सब अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं, लेकिन बिल्कुल आरती करनी चाहिए। अगर माँ आई हैं, अब आपके घर कोई आया है तो उसकी अगुवाई, उसका स्वागत आप करोगे ना। और आरती की परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी चल रही है, कब से चल रही है। हम हर देव की आरती, आरती का मतलब क्या होता है? आरत हरने वाली। आरती का अर्थ ये नहीं होता कि हम उनकी विदाई कर रहे हैं। आरती हम करते हैं कि जब हमारा प्यार इतना होता है ना, आप देखिए वैष्णवों से पूछिए ना, जब वो कान्हा जी की आरती करते हैं, कहते हैं इससे हमारे लाला को नजर नहीं लगती है। हम भगवान की नजर उतारते हैं एग्जैक्टली आरती करके। तो माँ लक्ष्मी इतनी सर्वांग सुंदरी है, तो कैसे नहीं आरती हम करेंगे। और वो हमारे घर आई है तो आरती करके हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी नजर उतार रहे हैं। भावना होती है। देखिए, आप विदाई की भावना से करेंगे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अपनी भावना, किसी के भी कोई भी दृष्टिकोण गलत नहीं है, भावना प्रधान है, कौन किस भावना से करता है, ये महत्वपूर्ण है। नजर लगने की आपने बात की, हाँ। तो कोई उपाय ऐसा भी बताइए ना, कि मेरे व्यूवर्स अक्सर इस समस्या से परेशान रहते हैं कि बहुत जल्दी उनको नजर लग जाती है। हाँ, नजर लग जाती है। देखिए, नजर का जो हमारी पुरानी परंपराओं में जो था ना उपाय, उसका कोई तोड़ आज तक नहीं है। जो काजल का टीका लगाती थी हमारी मम्मी, दादी, नानी, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, शादी के समय भी जब तैयार हो तो लगा देती थी पीछे, तो माथे पर संभव नहीं है। कान के पीछे, थोड़ा ऐसे गर्दन के पीछे, बालों में छुपा के आप एक ना काजल का टीका तो लगाओ। इससे बड़ा कोई उपाय नजर उतारने का आज तक नहीं है। आप अपनी नजर उतारने के लिए क्या करती हैं? मुझे नजर लगती ही नहीं है। अरे जाइए। मुझे नजर ही नहीं लगती है ना। तो लेकिन ये उपाय बहुत अच्छा है। हाँ। किसी भी आयु वर्ग के आप हो, आप काला टीका कहीं भी छुपा के लगा लीजिए, तो ये सबसे अच्छा है। दूसरी बात, अपने पास 3 काली मिर्च रखिए आप पॉकेट में। कहीं भी आप जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जैसे आपने जाते समय पॉकेट में रखा, लौट के जब आप आए तो घर में एंटर करने से पहले उसको आपको बाहर कहीं फेंक देना है, लेकर नहीं एंटर करना है। जितनी नकारात्मकता होगी, जो नज़र वज़र, काला जादू, सब उससे ख़त्म हो जाएगा। और घर का जो डोर मैट होता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है उपाय। उसके नीचे आप फिटकरी रख दीजिए। अच्छा। डोर मैट के नीचे, क्योंकि आप उससे ही पैर रख के बाहर जाते हैं, उससे ही अंदर आते हैं, तो नज़र ज़्यादातर बाहर से आने पर ही लगती है हमें। तो जब आप उस पर पैर रख के अंदर आएंगे ना, तो नज़र आपकी वहीं की वहीं चली जाएगी। घर की दहलीज पे अगर थोड़ा सा हल्दी का मतलब टीका या वो लगा रहे ना, आपको लगता है पूरी दहलीज पे आप हल्दी नहीं लगा सकते, लेकिन 4 बिंदु लगा सकते हैं आप करके देखिए, नहीं आएगी नज़र अंदर। बहुत सारे उपाय, छोटे छोटे बहुत उपाय, अनगिनत उपाय। कुछ नहीं तो एक पानी का ग्लास लीजिए, कहीं आप बाहर हैं, होटल में कहीं घूमने गए, पानी का ग्लास लीजिए। अचानक, क्योंकि नज़र हमें महसूस हो जाती है, हमें समझ में आता है, सिर भारी होने लगता है, आंखें भारी होने लगती है, तो एक पानी का ग्लास लीजिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप उतारिए अपने ऊपर से, और उसको वॉश बेसिन में डाल के टैप चला दीजिए। आपकी तुरंत नज़र झट से उतर जाएगी। लेकिन आज हमने उज्जैन की बात की, महाकाल की बात की, शिव पुराण की बात थोड़ी सी रह गई। शिव पुराण का कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र हमें पढ़ना ही चाहिए? शिव पुराण तो पूरा का पूरा ही अपने आप में एक तरह से हम बोले तो कामधेनु है ना, खजाना है पूरा। शिव पुराण की जो शुरुआत होती है ना, श्री सांब शिवाय नमः, मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा मंत्र नहीं है।
आप पूरा शिव पुराण मत पढ़िए, लेकिन श्री सांब शिवाय नमः जहाँ से शुरुआत होती है, इसमें आप शिव और अम्बा माँ पार्वती दोनों को प्रणाम करते हैं। और जब दोनों की कृपा होती है, शिव और शक्ति की, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। उसके अलावा आप शुरू में जो महात्म्य दिया है, रुद्र संहिता है, विद्वेश्वर संहिता, वो ज़रूर आप पढ़िए। उसमें जो शिव की पूजा करते हैं, क्या नियम होते हैं, भस्म कैसे लगाना चाहिए या रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं। तो विद्वेश्वर संहिता अगर आप उसका 2 श्लोक आप डेली पढ़िए और देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। देखिए, आप अपनी बातों के जरिए तो लोगों का उद्धार करती हैं, लेकिन हाथों की लकीरों को आपसे पढ़ना बांचना बेहतर कोई नहीं जानता है। अच्छा। हाथों की लकीरें क्या बता देंगी कि धन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, सब कुछ बताती हैं हाथों की लकीरें, सब कुछ बताती हैं। जो आपकी जन्म पत्री नहीं बता पाती है, क्योंकि आपके दिमाग में अभी एट प्रेजेंट टाइम क्या विचार, क्या थॉट चल रहे हैं, वो आपकी हाथों की लकीरों से मुझे पता लग जाता है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन टीन एज के बच्चे जब आते हैं ना मेरे पास पेरेंट्स लेके, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप उनको लेकर आओ, मुझे उनका हाथ भी देखना है। तो आज हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कैसे अपने हाथों की लकीरों को पढ़ लें और देख लें कि कौन सी रेखा है या नहीं? बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, ये आपने सुना होगा कि बृहस्पति का वर्ष चल रहा है, रौद्र संवत चल रहा है, तो बृहस्पति राजा है इस वर्ष के। तो राजा को प्रसन्न रखना है अगर आपको धन चाहिए तो हमारी हथेली में जो बृहस्पति पर्वत होता है, जिसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंटेन, ये जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है उसके जस्ट नीचे होता है। यहाँ पर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि क्रॉस का ऐसे चिन्ह होता है, क्रॉस का, या फिर एक छोटा सा स्वास्तिक बना होता है, किसी भी तरह का चिन्ह होता है। तो ये संदेश है कि आपके पास हमेशा धन रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। अगर आपकी हाथ में नहीं है ऐसी कोई रेखा, स्वास्तिक नहीं है या चिन्ह नहीं है, तो आप एक उपाय कीजिए। क्योंकि बृहस्पति का वर्ष है, थोड़ा सा आपको हल्दी ले लेना है, उसमें गंगा जल लेना है और पीला चंदन और महाकाल की भस्मी, उसका छोटा सा आप एक ना मिश्रण बना सकते हैं। तो उस मिश्रण को आपको यहाँ पर लगाना शुरू करना है। आप बृहस्पतिवार को कीजिए। अगर आप रोज करते हैं तो 21 दिन तक लगातार 1 डॉट आप इसका लगाएंगे, पीला चंदन, भस्मी और गंगा जल, गुलाब जल नहीं, है ना, गंगा जल, ये तीनों को मिला के आप यहाँ लगाना शुरू कीजिए। आप कितनी भी धन की कमी से जूझ रहे हैं, आप देखिए आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, बृहस्पति की कृपा और बहुत अच्छा धन। एक होता है ना, 2 तरह की लक्ष्मी होती है, अलक्ष्मी, और तो ये बिल्कुल जो सात्विक तरीके से धन अगर आपको चाहिए तो आना शुरू हो जाए। तो हाथों की लकीरें तो आपने पढ़ना सिखा दिया, लेकिन महादेव की कृपा हम पे बरस जाए। असल में हम ना अर्जी नहीं लगा पाते हैं सही से। जैसे मैं खाटू श्याम का भक्त हूँ, तो खाटू श्याम तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अर्जी लगाने का एक विशेष तरीका है। बिल्कुल। तो क्या महाकाल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अर्जी लगाने का कोई विशेष तरीका है? बिल्कुल तरीका है। देखिए, महाकाल जाने की इच्छा सबके मन में होती है। बिल्कुल होती है। जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो भी, और जो नहीं संपन्न है वो भी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जानने वालों में हो जिसकी इच्छा महाकाल जाने की है, लेकिन वो आर्थिक समस्याओं की वजह से नहीं जा पा रहा, आप उसकी मदद कर दीजिए। देखिए, 40 दिन के भीतर आपको बुला लेंगे बाबा। पर आपको पता है, ईश्वर अपनी पूजा से ज्यादा अपने भक्तों, जो उनके भक्तों को प्यार करता है, जो उनके भक्तों की मदद करता है। आपने भक्तमाल अगर पढ़ी हो, आप भक्तमाल पढ़िए, उसमें छोटी छोटी कथाएं हैं। तो ईश्वर अपने भक्तों के जो सेवक होते हैं उन पे बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, बहुत रीझ जाते हैं। कि जो उनकी आराधना कर रहा है उसको 1 गिलास पानी ला के दे दिया आपने, जो तपस्या में लीन है। आप देखते हो ना कि जब कांवर चलती है, सावन आने ही वाला है, तो जो रास्ते में कितनी उनके लिए सुख सुविधाओं के लिए लोग लालायित रहते हैं, अपने जमा पूंजी लगाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, तो उनसे महादेव बहुत रीझते हैं। महादेव क्या, कोई भी देवी देवता, उनको लगता है ये व्यक्ति मेरा नाम जप कर रहा है और ये उसकी सेवा कर रहा है, तो उस पे पहले रीझते हैं, भक्तों से भी ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। मैं बुक माई शो पे गया तो मुझे वहां किसी की तस्वीर नजर आई। अरे अच्छा, अरे वाह। वहां पे शिवाश्री ऋतु नजर आ रही थी, और 5 जुलाई और 12 जुलाई की 2 तारीखें मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने फौरन आंखें बंद की और मैंने कहा पॉडकास्ट में जब शिवाश्री ऋतु जी आएंगी तो मैं पूछूंगा, ये 5 जुलाई और 12 जुलाई मुंबई में क्या होने जा रहा है? ये कुछ नया होने जा रहा है, जो कि अभी देखा जाए तो ज्योतिष के इतिहास में अभी ऐसा नहीं हुआ है ना। बाबा महादेव की, और कहा जाए तो श्री राम की बहुत कृपा से ये संभव हो रहा है। क्योंकि अयोध्या से जब उपाधि मिली उसके बाद ही इस तरह का जो कार्यक्रम है वो बना। तो
तो वहाँ पर 5 जुलाई को अंधेरी वेस्ट में है, ये वेदा कुंबा करके वेन्यू है, थिएटर है। तो वहाँ पर मैं कुछ प्रयास कर रही हूँ, शिव चर्चा कर रही हूँ वहाँ पर। तो जो भी मेरे मन में शिव को लेकर जो विचार हैं, जितना मैं उनको जानती हूँ अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटना, ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो और वहाँ पर कुछ लोग अपनी जन्मपत्री भी दिखाएंगे, क्योंकि भाई अब ज्योतिषी हूँ तो वो तो नहीं भूल सकते। तो वहाँ पर ये एक बड़ी सुविधा रहेगी, जो मुंबई के लोग हैं, पहले शिव चर्चा होगी कुछ समय तक, उसके बाद फिर जन्मपत्री दिखाएंगे वो। तो ये पूरा वहाँ पे कार्यक्रम है, फिर प्रसाद वितरण है। तो इस तरह का एक नया, एक समझिए एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन वहाँ सारी बातें मत बताइएगा, मेरे पॉडकास्ट के लिए कुछ बचा लीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स मुंबई में हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उन तारीखों में आपसे आके मिल सकते हैं? इतना समय होगा आपके पास? हाँ, बिल्कुल मिल उन तारीखों में, उसके अलावा भी, क्योंकि मैं वहाँ पूरा 15 दिन के लिए जा रही हूँ। गोरेगांव में ऑफिस है, मैं आपको दे दूंगी, आप डाल सकते हो अपने पॉडकास्ट पे वहाँ का भी नंबर। तो वहाँ वो संपर्क करके आराम से मिल सकते हैं, वहाँ मेरे गोरेगांव ऑफिस में। ठीक है, तो 5 तारीख से 15 दिन के लिए आप मुंबई में हैं? मैं 1 तारीख से और 15 तारीख तक। 1 से 15। तो पॉडकास्ट में कब आएंगी फिर? 16 तारीख को। 16 तारीख को। ठीक है, तो आप यूं ही नए कीर्तिमान गढ़ते रहिए, और आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो आपका अदायगी है, वो बहुत अलग होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। और आपसे जितना मिलते हैं उतना और मिलने का मन करता है। लालची हैं थोड़े से, महाकाल के आप भक्त हैं, बस आपका सानिध्य मिलता रहे और हम भी अपनी ये तृष्णा को बुझाते रहें। थैंक यू सो वेरी मच ऋतु जी, आप आती हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मुंबई में 1 तारीख से 15 तारीख तक ऋतु जी हैं, आप मिल सकते हैं वहां जाके। और ऋतु जी का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, और आप उनसे मिल सकते हैं, अपने दिल की बात पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी आदत में शुमार है। और कमेंट में इस बार लिख दीजिए हर हर महादेव, जय महाकाल, तो फिर थोड़ा सा और मजा आ जाए। देखता हूँ कौन कौन लिखता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।